नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं मुद्दे के बाद न्यूज़ चैनल के साथ में हरियाणा प्रांत के ज़िला पलवल के गांव मांदगौल में। आज हम यहां पर आपको एक चमत्कारी शिवलिंग, स्वयं शिव पार्वती की एक प्रतिमा है, इस चमत्कारिक शिवलिंग के आपको दर्शन कराएंगे। बहुत पौराणिक प्राकृतिक शिवलिंग है, जहां गांव के और दूर दराज के लोग हर शिवरात्रि पर जला अभिषेक करते हैं। जितने चमत्कारिक शिवलिंग है उतनी चमत्कारिक इनकी यहाँ मिलने की कहानी है। आपको बता दें, ये शिवलिंग करीब 250 वर्ष पुराना बताया जाता है। गांव की करीब 4 पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं। ये शिवलिंग कभी गांव का मंदिर दूसरी जगह स्थापित था, लेकिन ये यहाँ एक झाड़ी के किनारे एक पत्थर स्वरूप इनका जो ऊपरी हिस्सा था नजर आता था। और गांव के जो लोग अपने खेतों को जाते थे, जो उनके खेती के करने के औजार हैं, उस पत्थर पर वो उन औजारों को पे धार बनाने का इस पत्थर का उपयोग करते थे। और धीरे धीरे ये पत्थर अपने आप जैसे जैसे मिट्टी साइड से निकलती गई तो ये ऊपर आने शुरू हो गए। गांव वालों को अंदेशा हुआ कि ये एक साधारण पत्थर नहीं है। तो जब उनको कुछ इस बारे में ऐसा लगा कि साधारण पत्थर नहीं है, तो उन्होंने, जो कि गांव मांदगौल के जिला पुरोहित थे उस वक्त के फतेहपुर बिल्लौ से पंडित रामजी लाल शर्मा जी, उन्होंने उनको बुलवाया। और जब उन्होंने देखा उनको और खुदाई करवाई तो स्वयं भोले शंकर उपस्थित हुए। एक उनकी प्रतिमा थी, एक चमत्कारिक पत्थर था, एक अलग ही चमक थी उसमें। तो उन्होंने बताया ये स्वयं भोले शंकर हैं। अब जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, हमने बताया है कि ये जो गांव का मंदिर था पहले इस मंदिर के स्थान पर कहीं दूसरे स्थान पर था। तो ये जब उनको पता चल गया गांव वालों का कि ये भोले शंकर की मूर्ति है, तो उन्होंने इन मूर्ति को यहाँ से निकाल कर मंदिर में स्थापित करने की योजना बनाई और इस शिवलिंग को यहाँ से ले जाने के लिए इसकी खुदाई शुरू कर दी। बताते हैं, बुजुर्ग लोग बताते हैं गांव के, कि इसकी खुदाई जब करनी शुरू की गई तो इसकी जो तह थी वो नहीं मिली और वो खुदाई करते चले गए। और अंततः जो गांवों में पानी का एक स्रोत होता है, उसको चोवा कहते हैं, वो चोवा निकल आया। लेकिन इस भोले शंकर की जो ये चमत्कारिक जो शिवलिंग है, इनका छोर नहीं मिला। और फिर गांव वालों ने विचार किया कि भाई ये स्थान इन्हीं के लिए है, और यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर एक शिवाला बना के पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। बुजुर्ग लोग बताते हैं यहाँ के कि शिवलिंग के चमत्कार समय समय पर देखे गए हैं। सूखा पड़ी, जब दिन भर गांव वालों ने जल अभिषेक किया तो शाम को मूसलाधार बारिश होने से जो चमत्कार शिवलिंग के द्वारा किए गए। मानना है, लोगों की मान्यता है कि जो भी इस मंदिर में आके महाशिवरात्रि के मौके पर जलाभिषेक करता है, उसकी मन्नत अवश्य पूरी होती है, उसकी मुरादें अवश्य पूरी होती हैं। गांव वाले भी जो लोग अपने नौकरी पेशे या व्यवसाय की वजह से शहरों में जाके बस गए हैं, दिल्ली या अन्य शहरों में बसे हुए हैं, वो भी महाशिवरात्रि के मौके पर गांव में पहुंचकर इस चमत्कारिक शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं। हम आपको दर्शन कराएंगे आज इस चमत्कारिक शिवलिंग के, जो अपने आप में चमत्कारिक है। इसकी छटा देखने बनती है अपने आप में। और गांव के जो यहाँ के निवासी हैं उनसे जानेंगे इनके बारे में और ज़्यादा बताएंगे आपको। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे महाशिवरात्रि का मौका है और ओम नमः शिवाय का जो पाठ लगातार निरंतर चल रहा है, यहाँ पर अखंड पाठ चल रहा है। तो गांव वालों की जो आस्था है अटूट है इनके प्रति, और वो आस्था उनकी अटूट सिर्फ इसलिए नहीं है कि आस्था है, उन्होंने इस शिवलिंग के चमत्कार देखे हैं और अपने गांव में खुशहाली का जो आशीर्वाद मानते हैं, इन भोले शंकर का आशीर्वाद मानते हैं। हम आपको दर्शन कराएंगे। पहले बड़े अद्भुत हैं, आप दर्शन कीजिए। ये शिवलिंग अपने आप में, इनकी छटा अपने आप देखने बनती है।
आपको बहुत नज़दीक से हम दर्शन कराएंगे। ये शिवलिंग है, आप देखिए। बाहर आ जाइए। बाबा आप बताइए, पुजारी हैं मंदिर के आप, ये शिवलिंग के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। बहुत पुरानी बात है, ये नीचे से निकले हुए हैं और यहाँ पे मुझे भी 5-6 साल हो गया है। बाहर से भगत जी लोग आते हैं तो सभी की मनोकामना पूरी होती है। और ऐसा मंदिर तो शायद यहाँ आसपास तो कहीं नहीं है, हमने नहीं देखा है। बहुत बड़ी कृपा है इनकी, भोले बाबा की। और आप तो देख ही रहे हो, यहाँ सब लोग आते जाते हैं गाँव बस्ती में, और यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलता रहता है। श्री राधे, बोलो शंकर भगवान की जय। ठीक, बोलो शंकर भगवान की जय। आपको पुजारी से हमने मिलवाया और गांव के एक बुजुर्ग हैं, अभी वो बताएंगे कि वो थोड़ा राम राम जी। ये सो भोले शंकर हैं जो गांव के, ताऊ जी बताओ क्या है इनकी थोड़ी गाथा। भोले शंकर हैं हमारे, ये जो शिव शंकर भोले जी हैं, ये पुराने हैं काफ़ी, तो इनकी क्या कहानी है उसको बताइए आप जरा। भैया बोला पता कहानी को, कहा कहानी कितने पुराने हैं ये? भैया को हमारे तो बड़े बूढ़े मिलते सोच तो पहली है, 250 साल पुराने बताए जा रहे हैं करीब। कम से कम ये हाँ जी, बता रहे हैं। हाँ 250 साल पुराने जी। जानेंगे और बुजुर्ग हैं गाँव के। मानता यहाँ बहुत ज़्यादा है, और इनका कोई ये नहीं था कि इनका कोई आकार का कोई पता नहीं है। इनका कुदरत नहीं यहाँ पैदा हुए, कुदरत। और आप बताएंगे यहाँ मंदिर में शानदार राम दरबार है यहाँ पे, और कृष्ण दरबार है, हनुमान जी के वो है। बड़ा सुंदर मंदिर है, गांव बस्ती ने बनाया है। ये राधा कृष्ण की बहुत ही अद्भुत छटा बिखेरती अपने आप में राम दरबार है। ये पुलिस इस हनुमान जी के वो है, और अभी दिखाएंगे। शनि मंदिर मौजूद है यहाँ पे, देवी का मंदिर है। ये देखिए करीब 100 फुट ऊंचा जो बनाया है शिवाला। जुड़े रहे फरीदाबाद हमारे साथ में, आप मुद्दे के साथ में जुड़े हुए हैं कृष्ण कौशिक के साथ में। आपको फिर इसी किसी नई कहानी के साथ फिर आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।